अब तक आपने देखा, देव ईश्वरी को बताता है कि वो अभी नताशा से शादी नहीं कर सकता, जिसे सुनकर सोनाक्षी बहुत खुश हो जाती है। सोनाक्षी देव और नताशा को झूठ बोल देती है कि उसका बॉयफ्रेंड है और नताशा सोनाक्षी को डबल डेट पर इनवाइट करती है। सोनाक्षी अपने फेक बॉयफ्रेंड नील के साथ डबल डेट पर पहुंचती है। अब आगे। वैसे तुम आज बहुत प्रिटी लग रही हो। आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे इन्हें पहली बार देख रहे हो। इनसे मिलता हूं तो ऐसा लगता है कि पहली बार ही देख रहा हूं। Yeah, one black velvet for me and Cosmo for my lady. मिस बोस, जहाँ तक मुझे पता है आप न्यूट्रिशनिस्ट हैं और अल्कोहल से दूर ही रहती होंगी, तो इसमें अल्कोहल है? बेबी, लास्ट टाइम पी तो थी तुमने, भूल गई। वैसे भी she doesn't drink, but आज हम सब आए हैं मिलने एक दूसरे से, तो ओकेजनली तो she won't mind, हाँ? या मेरे में। वैसे आप कह रहे थे कि आप दोनों को टाइम स्पेंड करने के लिए मौका ही नहीं मिलता। आई कैन अंडरस्टैंड। मुझे और देव को भी पर्सनल टाइम मिलता ही नहीं है। Whenever we meet, it's only to discuss work. या तो नील, आप कहाँ काम करते हैं? घर पे। मेरा मतलब है घर पे, मतलब अपने फादर के साथ। आई मीन लकोतिया इंडस्ट्रीज, लकोतिया प्रॉपर्टीज की सारी जिम्मेदारी डैड ने मुझे ही तो दे रखी है, तो बस उन्हीं के साथ काम करता हूँ। मेरे डैड अमर लकोतिया, लकोतिया इंडस्ट्रीज के मालिक। आप द नील लकोटिया हो, लकोटिया प्रॉपर्टीज के मालिक? यस। लास्ट वीक नोएडा, ग्रेटर नोएडा प्रॉपर्टी मार्केट में जो स्लम्प आया था, उसके बारे में मैंने आपका इंटरव्यू पढ़ा था। गॉड, आई एम सो सॉरी, आई स्टिल कुडंट रिकॉग्नाइज यू। वो क्या है ना कि मुझे सोशलाइजिंग करने की ज्यादा आदत नहीं है, और मैं इंटरव्यूज भी नहीं देता और लाइमलाइट में भी नहीं आता। और वैसे भी आज मैं यहाँ आप सबसे नील लकोटिया बनकर मिलने नहीं आया हूँ, बल्कि सोना का बॉयफ्रेंड नील बनकर आया हूँ। Cheers guys, good to see you. Cheers. ओह गॉड, सोना आज कुछ ब्लंडर ना कर दे। ट्रू लव, नकली बॉयफ्रेंड, असली डेट, बहुत कॉम्प्लिकेशंस हैं। ओह गॉड, हेल्प हर। यस यस, वही खड़ी रहो, वही खड़ी रहो। क्या? अरे वैसे ही खड़ी रहो। हाँ। क्या? अरे भाई, ये तुम्हारी लकी पोजीशन है। अगर तुम ऐसी खड़ी रहोगी तो हमारी टीम मैच जीत जाएगी। प्लीज आशा। What nonsense? मैं ऐसे कब तक खड़ी रह सकती हूँ विजय? अरे एक बॉल की बात है, 4 रन चाहिए। अगर हमने आउट कर दिया तो हम जीत जाएंगे। प्लीज प्लीज खड़े रहो। और पैर ऊपर, पैर ऊपर। यो कर, स्लो। मार 6 मार 6। बचा गया। The number you have called is currently switched off. मिस बोस, आपने तो हमें सरप्राइज ही कर दिया। आपने बताया नहीं आपकी बॉयफ्रेंड सेलिब्रिटी हैं। उन्हें अपने दोस्तों से सीक्रेट्स रखना अच्छा लगता है।
एक्चुअली इसमें सोना की कोई गलती नहीं है। यू नो, मैं ही थोड़ा लो प्रोफाइल रखना पसंद करता हूँ ताकि लोग मुझसे बात कर सकें, मुझसे इक्वेशन शेयर कर सकें। सो दैट्स इट। एग्जैक्टली, एक्चुअली हमने जब सुना कि आप साइकिल पे आए हैं तो थोड़ा अजीब तो लगा था। एक्चुअली मुझे भी। पर अब समझ में आ रहा है, आपकी कंपनी के एनवायरमेंटल कंसर्न्स के बारे में सुना तो था, अब देख भी लिया। सुना तो और भी कुछ होगा मेरे अजीब बिहेवियर के बारे में। अजीब तो नहीं, लेकिन हाँ डिफरेंट, अच्छा वाला डिफरेंट। या So guys, let's call for another round of drinks. व्हाई नॉट? क्या और हाइनेस? इस बार मैं जूस पीऊँ। वन कॉस्मो की जगह कीवी जूस। रिपीट आवर ऑर्डर। वैसे आप लोगों ने बताया नहीं, आप लोग कब शादी कर रहे हैं? उसके बारे में अभी तक हमने सोचा नहीं है। आप बताइए, लाइफ में क्या चल रहा है? नथिंग मच। 15 दिनों से लंदन में ही था एक बिजनेस समिट के लिए, परसों ही लौटा हूँ। और आते ही सोना से मिलने आ गया। कुछ बताने के लिए था ही नहीं, और हम दोनों 2 हफ्ते पहले मिले। मिस बोस, आप नील से पहली बार कहाँ मिली? आई मीन, यू आर अ न्यूट्रिशनिस्ट, ही इज अ बिजनेसमैन, सो आप लोगों की मुलाकात कैसे हुई? या फिर नील जब MIT से MBA कर रहे थे तब से जान पहचान है? नहीं, पर वहाँ की सारी बदमाशियाँ सुनी है। ओह, स्मार्ट गर्ल, पहले से इंफॉर्मेशन रखना अच्छी बात है। जहाँ तक मैं जानता हूँ, कहीं पढ़ा था शायद, आपने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से पढ़ाई की है। दीदी, तुम्हें कितनी बार कहा है कि एक ड्रिंक से ज्यादा मत पिया करो, एक ड्रिंक में ही कंफ्यूज हो जाती हो। वैसे मैं और देव तो अभी हाल ही में मिले हैं। देव, देव, are you okay? या ओके। So, you guys like the food? Yeah, it's good. नेहा, बेटा ये कागज ऐसे क्यों फेंक दिया? अरे नदी में चला जाता, 4 पैसे ही मिल जाएंगे ना। बड़ी खुश नजर आ रही है बेटा। क्या हुआ? 25,000 की रद्दी? अब मेरा मतलब है कि रसीद। क्या? नेहा, तूने इसे ऐसे उड़ा दिए? नहीं मामी, उड़ाई नहीं है, मेकअप का सामान खरीदा। माँ, कल मुझे ना रणवीर से मिलने जाना है, बताओ ना क्या पहनूं? ये वाला या ये वाला? कुछ भी पहन ले। वैसे भी चांद को सजने संवरने की क्या जरूरत है? चांद तो पहले से ही बड़ा चमकता है, सबसे अलग। ओफो, आप छोड़ो। मामी आप बताओ, ये वाला या ये वाला? अरे बेटा, तू तो इस घर की राजकुमारी है। अरे तू तो पिछली दिवाली वाला पुराना सूट पहनकर जाएगी ना उस रणबीर के घर, तो भी उसकी हैसियत से ऊपर ही होगा। हाँ, अब देख नेहा बेटा, अपनी मामी की बात का ना बुरा मत मानना। अरे मेरे भी कितने अरमान है तेरी शादी के। पर तू ये बता, तूने उस रणबीर को अपनी सारी शर्तें बता दी है ना? भाभी, क्या सर? ओहो जीजी, अब जो बात है सो है, बात साफ होनी चाहिए। इसकी शर्तें हैं ना कि लड़का अमीर होना चाहिए, इसे लेकर अपने माँ बाप को छोड़कर अलग रहना चाहिए, और बच्चा तक नहीं करना चाहती है ये। रणबीर ने मान ली सारी शर्तें। मामी,
अब मेरी कोई शर्त नहीं है। जी, पहले मुझे लगता था कि जब तक पैसा ना हो, सिक्योरिटी ना हो, तब तक मैं खुश नहीं रहूंगी। लेकिन मुझे असली खुशी का मतलब पता ही नहीं था। लेकिन अब मैं जान गई हूँ कि अगर आपका जीवन साथी आपके साथ हो तो आप कोई भी मुश्किल खुशी से पार कर सकते हो। हाँ बेटा, बिल्कुल पार कर सकती हो। जैसे हर रोज लोग निजामुद्दीन पुल पार करते हैं। बस फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग एसी गाड़ी में बैठकर आराम से चैन से जाते हैं और कुछ लोग बस के धक्के खाते हुए जाते हैं। एक बात बता, इससे पहले मैंने तेरे लिए जितने भी रिश्ते देखे हैं सब खानदानी, अमीर और अच्छे लड़के थे। अगर तेरे जीवन साथी बनते तो क्या तुझे छोड़कर शाहदरा में बस जाते? रहते तो तेरे साथ ही ना। मामी, अब आप नहीं समझेंगी। मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मैं अब खुश हूँ। नेहा बेटा, किताबी खुशी किताब पढ़ के मिले वहीं तक ठीक है, पर जीवन का असल सत्य है ना, पैसा है पैसा। जिसके पास पैसा होता है ना, उसके पास खुशियां दौड़ी दौड़ी आती है। अब ये देख, तेरा भाई है भरने के लिए तेरे लाली लिपस्टिक के लिए 25,000 रुपए, पर वो जो तेरा ट्यूशन मास्टर है ना, उसकी पूरे महीने की तनख्वाह भी नहीं होगी 25,000 रुपए। जी अब आप ही बताइए, राधा रानी कुछ गलत कह रही है क्या? अरे जिस ऐशो आराम के लिए इतने जतन किए हैं, वो सबको छोड़कर रणबीर के पास जाएगी, इसे सारी खुशियां मिल जाएंगी क्या? सोना, तेरा फोन क्यों बंद था? अच्छा, क्या क्या हुआ? मुझे सारी डिटेल्स चाहिए। सब तेरी गलती है। मैंने क्या किया? मैंने क्या किया? तुझे फेक बॉयफ्रेंड बनाने के लिए कोई और नहीं मिला, सिर्फ करोड़पति मिला। अरे तुझे तो खुश होना चाहिए, एटलीस्ट तेरा फेक बॉयफ्रेंड तो है। किसी सड़क छाप को थोड़ी बना दी। और तुझे पता है मेरी लंबी चेकलिस्ट थी। इनफैक्ट तुम्हारी कुंडली मिलाने के अलावा ना मैंने सब कुछ किया। पता है, मुझे आज डेट पे नहीं जाना चाहिए। मैं लाइफ में कभी डेट पे ही नहीं गई, और आज जब गई तो डबल डेट पे गई। तुझे पता है मेरी हालत क्या हुई? मिस्टर दीक्षित, जिससे मैं प्यार करती हूँ, वो नताशा के साथ कपल बने बैठे थे। मैं कितनी स्ट्रेस थी। वहाँ के सिलेंडर में से इतना धुआं नहीं निकल रहा था जितने मेरे दिल से। और मैं स्ट्रेस थी कि कहीं वो फेक बॉयफ्रेंड का राज ना खुल जाए। पहले स्ट्रेस थी, फिर जेलसी, फिर स्ट्रेस थी, फिर जेलसी। मैं पागल हो गई थी, यानी ना पागल हो गई थी। और ऊपर से मिस्टर दीक्षित और नताशा के इतने सवाल, मेरे पास कोई जवाब ही नहीं था। और वो इतने सरप्राइज और शॉक थे कि ये फेक बॉयफ्रेंड जो नील है, वो लंदन का पढ़ा लिखा है, रिच है, सेलिब्रिटी है, पर मैं उन्हें बता नहीं सकती थी कि उनसे ज्यादा शॉक तो मैं हूँ। तू बस ये बता कि मिस्टर अबोध्रो का क्या रिएक्शन था नील को देखकर? Was he jealous? तू तो चुप ही रह। Was he jealous? जेलस वेलस कुछ नहीं, बस मुझे यही स्ट्रेस था कि बस ये राज ही रहे और खुल ना जाए। मैंने ये सब क्यों किया? ये तूने नहीं किया, ये भगवान ने किया। कहते हैं ना, जब कोई लड़की किसी लड़के को दिल से चाहती है तो पूरी कायनात मिलके उसकी बैंड बजाती है। मेरे केस में तो यही हुआ। तू ना बस रोती रह, मैं नील को कॉल कर थैंक यू बोलती। माँ, हाँ बेटा। माँ क्या कर रही है तू? अभी तक सोई नहीं है? और ये सब काम, ये काम करने के लिए और लोग हैं, तू क्यों कर रही है? जब तेरे कागज संभालती हूँ, तेरी चीजें समेटती हूँ, तेरे कपड़े तय करती हूँ, तो मुझे लगता है कि मैं तेरे काम आ रही हूँ, तेरे काम में हाथ बटा रही हूँ, तेरे साथ हूँ। माँ, क्या हुआ? देख, अब मैं तेरे साथ दफ्तर आकर तो काम करने से रही, और ना ही तेरे साथ मीटिंग में जाकर काम कर सकती हूँ। तो मुझे जो आता है वो तो करने दे। तू भी ना माँ, बैठ। क्या मैं भी ना? डिनर कैसा था? अच्छा था, पनीर आलू। अरे मतलब बातें बातें क्या हुई? सब सही था ना? हाँ। ऐसा लग तो नहीं रहा है, परेशान दिख रहा है तू। क्या हुआ?
नताशा से कोई बात हुई क्या शादी को लेकर? नहीं तो माँ, तुझे पता था क्या मेरे बॉस के बॉयफ्रेंड के बारे में? हाँ? हाँ नहीं, तुझे कैसे पता होगा? हाँ मतलब नहीं, कुछ दिन पहले बात तो हुई थी, पर उसने उस वक्त कहा था ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर है तो अच्छा ही है, अच्छी लड़की है, सीधी सादी, हंसमुख। उसकी सास खुश रहेगी उससे। कैसे खुश रहेगी? लड़ने में डिग्री ली है मिस बॉस ने। अरे तुझे क्या हुआ है? तू क्यों परेशान है? अरे मैं कहाँ परेशान हो रहा हूँ, लेकिन इतनी बड़ी चीज को छुपाता है क्या? कम से कम मुझे तो बताना चाहिए था उससे। क्यों? तुझे क्यों बतानी चाहिए थी? ना परेशान क्यों? तुझे लग रहा है कि अगर न्यूट्रिशन की जिंदगी में कोई दूसरा आता है तो वो तेरी माँ का ख्याल नहीं रखेगी? नहीं, न्यूट्रिशन ऐसा कभी नहीं करेगी। अपने काम के प्रति वो लापरवाही नहीं करेगी, कर ही नहीं सकती। सास का दिमाग खाती रहेगी वो। ये मत डालो, वो मत डालो, ये मत खाओ, वो मत खाओ। अरे तुझे क्या पड़ी है उसकी सास की? ले, परेशान तो तू हो रहा है। अरे मैं कहाँ परेशान हो रहा हूँ? मैं कब परेशान हुआ? मैं क्यों होऊंगा परेशान? चेंज करके आता हूँ। ये लीजिए आपकी पेमेंट। अरे वाह, इतनी अच्छी अंगूठी पसंद की है नेहा। वैसे नेहा बेटा, आप ना ये खर्चा करने की आदत छोड़ दो और ना पैसा पैसा जोड़ना सीख लो, क्योंकि जिस घर में बहू बनकर जा रही हो अब वहां तो पनीर भी महीने में एक बार ही आता होगा। मैं इसीलिए कह रही हूँ कि वहां की तरह रहना सीख लो, बिना एसी के सोना सीख लो। बल्कि मेरी मानो तो विदाई तक आदत पड़ ही जाएगी तुम्हें। मामी, नेहा की जैसी आदत है वो वैसे ही रहेगी। बेटा, मामी की बातें सच्ची होती है ना, इसलिए दिल में चुभ जाती है। वैसे भी शादी के बाद लड़की पराई हो जाती है। मैं मानती हूँ कि तू कर लेगा, पर आखिर में करना तो रणबीर को ही है, और वो इस लायक बिल्कुल भी नहीं है। मामी, रणबीर लायक लड़का है, समझदार है, पढ़ा लिखा है, मेहनती है। पैसा आज नहीं है तो आ जाएगा। अम्मी, मैं बस इतना जानता हूं कि रणबीर नेहा को खुश रखेगा। नेहा, तू अपने कमरे में जा, कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मैं सब संभाल लूंगा। जी, बच्चे तो बच्चे हैं, नहीं समझते, पर आप तो सयानी है ना। आप तो अच्छी तरह से जानती कि जो भी कह रही हूँ मैं नेहा की भलाई के लिए कह रही हूँ। वैसे कहना तो आप भी यही चाहती होंगी उसे, पर नेहा बुरा मान जाएगी इसलिए नहीं कह रही हूँ। अभी ये सही है कि मैं नहीं चाहती कि नेहा मुझसे और नाराज रहे, पर अगर कुछ गलत हो रहा है तो मैं उसे टोकूंगी। हाय, तो टोका क्यों नहीं आपने? क्योंकि मुझे लगा ही नहीं कि कुछ गलत हो रहा है। ये क्या कह रही हैं आप? हाँ भाभी, माँ की हैसियत से मैं भी तो यही चाहूंगी ना कि मेरी बेटी एक ऐसे घर में जाए जहां उसे सब कुछ मिले। मैं शायद से नेहा के लिए रणवीर का घर नहीं चुनती, पर अगर उसने खुद ने चुना है तो मैं मना नहीं करूंगी। पैसा सब कुछ नहीं होता भाभी। हाँ, मैं मानती हूँ कि खैर पैसे की दिक्कत जरूर होगी, पर घर में अगर प्यार हो तो सब कुछ निप जाता है। जी, जहाँ पैसा नहीं है वहाँ सुख बिल्कुल भी नहीं है। पैसों से तो सिर्फ सुविधाएं खरीदी जा सकती है भाभी। सच्चा सुख तो यहाँ होता है, मन में। देव के पिता और मेरा साथ भाग्य ने तो कुछ ही सालों का लिखा था, बस 10 साल।
वो 10 साल मेरी जिंदगी के सबसे खूबसूरत 10 साल थे। ऐसे देखा जाए तो क्या था हमारे पास, ज्यादा कुछ नहीं, पर मेरी उस गृहस्थी में सुख था, सम्मान था। लड़की को और क्या चाहिए? जरूरी नहीं है भाभी की शादी के बाद लड़की एक अपना नया संसार बसाए। ये भी तो हो सकता है कि वो अपने ससुराल को ही अपना नया संसार बनाए। रणवीर अभी अकेला है, पर दोनों के भाग्य जब मिलेंगे तब उनकी गाड़ी सही चलेगी, मुझे पूरा विश्वास है। बस रणवीर मेरी बच्ची को खुश रखे, उसके बीते कल की कड़वाहट को हमेशा के लिए दूर करे, मेरे लिए इतना ही काफी है। जी, गरीब की बेटी की बात का बुरा मत मानिएगा, पर मैंने जो भी कहा ना, दिल से कहा। मामी, मैं आपकी बात समझता हूं, लेकिन आप शायद नेहा को नहीं समझ पाए। नेहा बहुत समझदार लड़की है, और अगर उसने ये फैसला लिया है तो कुछ सोच समझ कर ही लिया होगा। मैं जानता हूं कि पहले नेहा अपनी जिंदगी से कुछ और चाहती थी, लेकिन प्यार बहुत कुछ बदल देता है। हाय, अब ये भी प्यार मोहब्बत समझने लगा है।